स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कंसिडर द nth डिग्री पॉलिनोमियल। और nth डिग्री पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं आपको पता ही है, a n x n, a n minus 1 x n minus 1 until you reach the constant term a naught। अब हम इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना चाहते हैं तो एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स प्लस एच के साथ पूरी पॉलिनोमियल में, उसमें से एफ एक्स को माइनस कर दें और पहली दो टर्म्स आएंगी यहाँ से और यहाँ से, उनको कलेक्ट कर लें, दैट इज़ टर्म्स ऑफ डिग्री n। उसमें से a n बाहर आ जाएगा। अगली दो टर्म्स जो n-1 डिग्री की उसमें से an-1 बाहर आ जाएगा। ऐसी a नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास लास्ट टर्म बचेगी बेटा वो a1 उसमें से कॉमन निकलेगा और उसके साथ x आएगा क्योंकि h और h कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा जब आप इसको एक्सपैंड करेंगी ना तो xn कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो डिग्री बचेगी xn-1 तक की बचेगी, ये टर्म बचेगी बेसिकली। और इसके बाद जो डिग्री बचती है, जो पॉलिनोमियल बचती है, उसकी डिग्री n-2 होगी। एक्सपेंशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना है कि ये याद रख लो। करके दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो। बाइनोमियल लगानी आपको आती है, बाइनोमियल लगाएं, xn टर्म जो आएगी वो इसके साथ कैंसिल कर दें तो ये बचेगा। बाकी की जो रिमेनिंग है उसको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-2। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस निकालना है तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस निकला पड़ा है उसी का डिफरेंस निकालो, दैट इज़ डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स। तो बेटा ये आप यहाँ इसको रिप्लेस कर दें एक्स को एक्स प्लस एच के साथ, तो आपके पास निकल जाएगा डेल्टा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया माइनस यही टर्म। बाकी की टर्म्स डैश 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 डाल के लिख दो। आगे वाला मतलब लिखने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें चाहिए नहीं, हम सिर्फ लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n-2 है। तो जब बेटा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इन दोनों में जो आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये टर्म्स बचेंगी और साथ में बचेगी डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी n-3। तो आपने नोटिस करा जब दो बार हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लिया, डेल्टा स्क्वायर निकाला, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बच रही है उसकी डिग्री n-2 है। ठीक है, एंड सिमिलरली आप डेल्टा n लेंगे तो आपके पास सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बच जाएगी, दैट इज़ an। और साथ में पहले अगर n आया था फिर n-1 आया, फिर अगली टर्म में n-1 आएगा। तो जब आप लास्ट तक पहुँचेंगे तो n फैक्टोरियल बन जाएगा। सिमिलरली h की पावर कैसे बढ़ रही है, जब 1 टाइम लिया तो h की पावर 1, जब 2 टाइम्स लिया तो h², तो जब n टाइम लेंगे तो h की पावर n। x की पावर देखिए यहाँ पर n-1 है, n-2 है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते x की पावर 0 हो जाएगी, दैट इज़ n-n। x की पावर n-1 n-n 0 होता है ना, x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। सो हैंस ये तीन टर्म्स बचती हैं और ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं। हैंस डेल्टा एन एफ एक्स मतलब जितनी डिग्री है आपकी पॉलिनोमियल की उतनी बार अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला है तो आपकी जो आंसर आएगा दैट विल बी द कांस्टेंट एंड इट इज़ इक्वल्स टू दिस मच। और अगर एक और बार डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। इनफैक्ट इसके बाद वाले जितने भी डिफरेंसेस निकलेंगे वो सारे के सारे 0 होते लेंगे। सो नेक्स्ट हम फैक्टोरियल पढ़ लेते हैं। तो फैक्टोरियल क्या होता है? सो फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h अप टू x माइनस दिस इज़ r-1 इन इकट्ठा है, मतलब ये बार का मतलब इकट्ठा है एंड इज़ डिफाइंड एज दिस। सो ये आपका फैक्टोरियल हो गया। आप यहाँ से फैक्टोरियल पावर 1 स्क्वायर 3 सब निकाल सकते हैं। ठीक है, सो मतलब ये r की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से जितनी पावर है। तो आपको यहाँ पर जो लास्ट टर्म आएगी ना वो r-1 तक लेनी है। सो इफ़ यहाँ पर क्यूब है मतलब 3 है तो आपको लास्ट टर्म x माइनस 3-1 मतलब 2h तक लेनी है। मतलब पहली टर्म तो x ही रहेगी, अगली टर्म x माइनस एच रहेगी, तो उसके बाद वाली टर्म जो आएगी, जो लास्ट टर्म बनेगी आपकी, दैट इज़ x माइनस 2h। मान लो x की पावर 4 निकालना होता तो आपकी बनती x इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h इंटू एक्स माइनस 3h ऐसे। ठीक है बेटे, तो ये आपका अच्छा। अगर जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस है वो यूनिटी ले रहे हो तो h की जगह 1 ले लेना, तो आपकी फैक्टोरियल की डेफिनेशन फिर ये बन जाएगी। ठीक है बच्चे, ऐसे नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं। अगर हम ये वाली पॉलिनोमियल लें, अगर आप इसको खोलोगे ये वाले फैक्टोरियल को, तो ये भी पॉलिनोमियल ही बनेगा। इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी? इसमें टर्म्स आएगी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू x माइनस n-1 इंटू h। सो ये बनेगी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, और जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट कैसे निकलता है? जब आप सारी फर्स्ट टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स की,
दैट इज़ एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वो लीडिंग टर्म बनाती है. सो लीडिंग कॉफिशेंट क्या आएगा, यूनिटी आएगा, क्योंकि सभी एक्सेस के आगे जो कॉफिशेंट लगा हुआ है 1 है. सो डेल्टा एन एक्स एन निकालना चाहते हो तो यही पीछे जो आपने प्रीवियसली फार्मूला पढ़ा है एन फैक्टोरियल एच एन ए एन तो 1 ही हो गया, तो आपके पास डेल्टा एन एक्स एन क्या बच गया बेटे, एन फैक्टोरियल एच एन, और इसके बाद वाले सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है. ठीक है बेटे, तो यही रिज़ल्ट अगर आप h इज़ इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं तो रिज़ल्ट आपका रह जाएगा सिर्फ n फैक्टोरियल. ठीक है बच्चे, ऐसी अगर h इज़ इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं और डेल्टा एक्स एन निकालना है तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं. इसको सॉल्व करके देख लेना, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना मेरे से. नेक्स्ट है आपकी समेशन ऑफ सीरीज़. लेट द सीरीज़ हु सम टू द एन टर्म्स इज़ रिक्वायर्ड बी दिस सीरीज़. मान लो जिसका सम आपको निकालना है वो ये सीरीज़ है, और लेट देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स सच दैट डेल्टा ऑफ एफ एक्स करके आपको मिल रहा है यू एक्स, और यू कैन से यू एक्स इज़ द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. सो लेट द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बी एच. मान लो जो जितना डिफरेंस चल रहा है पॉइंट्स के बीच में वो एच पॉइंट का चल रहा है. तो आप सिर्फ रिजल्ट करने, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. रिजल्ट इज़ की समेशन ऑफ यू एक्स एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज़ इक्वल टू एफ एक्स. एफ एक्स पे लिमिट्स पुट करनी है आपको 1 से n+1. ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ. जैसे मान लो आपको ये करना है इवेलुएट 1 से n बॉक्स ऑफ x, तो इसको क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया होगा उसकी इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट्स ले लेनी है 1 से n+1. ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. ये है क्या, ये एक्चुअली में फैक्टोरियल है, और इसका फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, पहली टर्म x होगी, अगली टर्म x-1 होगी, और कहाँ तक जाना है आपने, x माइनस इस पावर को देख के इवेलुएट करते हैं, वो मैंने पीछे समझा दिया आपको. और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यहाँ पर आप 1 ले रहे हैं. जहाँ पर भी इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस अगर मेंशन नहीं होगा तो आप h ले लेना. ठीक है, यहाँ पर हम h इज़ इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं. सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं. इसकी पहले इंटीग्रेशन करें, लिमिट्स पुट करें 1 से n+1. पहले इसको सॉल्व कर लें. इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x इंटू x-1 इंटू x-2, मतलब 1 लेस तक रहना होता है आपने. बेसिकली अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 2 तक रहेंगे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पर आप 3 तक रहते. फिर आप लिमिट्स पुट कर देना 1 से n+1. ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा लिमिट्स पुट करने के बाद. सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि डेल्टा विद समेशन इज़ इक्वलेंट टू इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चे, मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने फंक्शन. नेक्स्ट जो एरर्स वाला टॉपिक है वो इसकी वीडियो अलग से है, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर लूँगी. अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो अभी हमने टॉपिक किया उसके रिलेटेड. एग्जाम्पल 5 तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी. एग्जाम्पल 6 जो है उसमें आपने डेल्टा 10 इवेलुएट करना है इसका. तो अगर आप ये देखिए, आप इन 4 जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, इन चारों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आएगी. पॉलिनोमियल की डिग्री अगर निकालना चाहते हैं तो आप हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें. दैट इज़ x की पावर 4 विद x की पावर 3 विद x की पावर 2 विद x की पावर 1, जो कि सॉल्व होके बनेगा x की पावर 10. और कोफिशिएंट क्या रहेगा, a b c d. सो लीडिंग टर्म आ गई a b c d x की पावर 10, प्लस आगे जो रहेगा वो एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 9 होगी. आगे वाली टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ लीडिंग टर्म की ज़रूरत होती है. सो दिस विल बी, ये अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था, जब भी आपको उतनी बार ही डेल्टा लेना है जितनी डिग्री आपकी पॉलिनोमियल की है, तो दैट विल बी इक्वल टू an मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, n फैक्टोरियल h की पावर n. h यहाँ पर आपका 1 ले रहे हो तो 1 की पावर n इज़ 1 ओनली. सो ABCD इंटू 10 फैक्टोरियल इज़ योर आंसर. सिमिलरली 7th एग्जाम्पल जो है जिसमें आपको इवेल्युएट करना है डेल्टा स्क्वायर, तो 2 बार डेल्टा लेना पड़ेगा. पहले एक बार डेल्टा सॉल्व कर लो, a तो कांस्टेंट ही है, a बाहर कर दो, डेल्टा bx, और डेल्टा bx इज इक्वल टू bx+1. इसी में चेंज आएगा ना, b में तो चेंज आ नहीं सकता. सो x+1 माइनस bx, और दिया हुआ है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, मतलब तुम्हें अगर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग यूनिटी ना दिया होता तो तुम यहाँ पर x+h लेके करना था आपने. ठीक है, इन दोनों में से bx कॉमन ले लेना, b-1 आ गया. अब दोबारा डेल्टा लेना है तो a इंटू b-1 बाहर आ गया, डेल्टा bx. सिमिलरली सॉल्व करना, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. इसी तरह से बेटा आपने सेकंड पार्ट कर लेना है. कोई भी डाउट होगा पूछ लेना. 8th एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है, इसमें बस फ़र्क है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं दिया हुआ. इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग तुम h के साथ करना, x+h मतलब ले लेना, और बिल्कुल प्रोसीजर सेम ही है. तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना.
आप सिमिलरली ट्राई करेंगे 9th एग्जाम्पल। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। दोनों ऑपरेटर्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब लेके उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। मतलब पहले सिंपली ऑपरेटर को सॉल्व कर दो। यू नो डेल्टा इज इक्वल टू e-1, सो e-1 स्क्वायर अपॉन ई बन गया ये e-1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है। डिवाइडेड बाई ई कर दो, तीनों चीज़ों को अलग अलग कर दो। अब ये e इंटू एफ एक्स, मतलब तुम्हें x में क्या चेंज लाना है, x में उतना ही चेंज लाना है जितनी e की पावर है। सो e की पावर कितनी है 1, मतलब x कितने से चेंज होगा। अब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर 1 दिया होता तो x में तुम 1 ऐड कर देते, बट यहाँ पर इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कुछ नहीं दिया, खुद कंसीडर करना है तो h कंसीडर कर लो। सो तुम्हारी x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस जितना इंटरवल ऑफ डिफरेंस है इंटू 1 टाइम, क्योंकि e की पावर 1 है ना। सिमिलरली यहाँ पर e की पावर -1 है, तो मतलब x में h जो है वो माइनस होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। सो ये निकल गया ये। सिमिलरली तुम ये निकाल सकते हो। इसमें तुम्हें ऊपर वाली साइड न्यूमिनेटर अलग से निकालना है, डिनोमिनेटर अलग से निकालना है। सो यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। दोनों का मतलब सेम नहीं होता इसका मतलब, ठीक है। अब यही चीज़ को तुमने आगे फर्दर प्रोसीड करना है बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल इन विच यू हैव टू टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब लेके यही फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब पुट कर देना। यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस एच क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा -2x क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एच क्यूब। तो इसको भी सॉल्व करना है, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि आंसर्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है बच्चे, ऐसे आपका नेक्स्ट 10th एंड 11th एग्जाम्पल है जो आपको खुद ट्राई करना है। 12th एग्जाम्पल ऑनवर्ड्स वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। बाकी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप एक बार देख लो। कोई भी डाउट होगा इधर क्लास पे पूछ लेना या डिपार्टमेंट में आके पूछ लेना।